जवाब दीजिए प्रेम जी। जातीय जनगणना आपके तमाम सहयोगी चाहते हैं, आप नहीं चाहते, इस पर सरकार गिर जाएगी। बिहार को स्पेशल स्टेटस चाहिए, ये आप लोग नहीं देंगे, इस पर सरकार गिर जाएगी। आंध्रा को स्पेशल स्टेटस चाहिए, ये आप लोग नहीं देंगे तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे। सुनिए क्या क्या कह रहे हो। देखिए, फर्जी और काल्पनिक आरोप लगाने में क्या जाता है भाई। बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन करने वालों में भारतीय जनता पार्टी थी, और जातीय जनगणना मुझे कृपा करके गौरव जी बताइएगा, इस देश में बंद किसने कराया? वो तो सुरेंद्र राजपूत जी की ही पार्टी थी भाई। अंग्रेजों के जमाने में जातिगत जनगणना होती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जातिगत जनगणना रुकवा दी। अब राहुल गांधी करें जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह, जनगणना विभाग का जो है जिसके मातहत काम करता है वो है गृह मंत्रालय। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं चुनाव के दौरान भी, उसके पहले भी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि हमें जातीय जनगणना कराने में कोई संकोच नहीं है। हाँ, लेकिन जातीय जनगणना सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए। और जातीय जनगणना 2011 में कांग्रेस की सरकार ने कराई थी, उसमें इतनी त्रुटियां थी कि 2014 तक वो रिलीज नहीं किया। तो अब उस तरह से त्रुटिपूर्ण जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कभी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही। जहां तक स्पेशल स्टेटस की बात है बिहार को देकर, तो बिहार को स्पेशल स्टेटस तो भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह देकर गए थे, मुझे लगता है। वो तो आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने वापस ले लिया होगा। ये 2004 से 14 थे ना, और बिहार का निर्माण था, और नीतीश कुमार तब भी स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन स्पेशल स्टेटस आंध्र को देकर गए थे डॉक्टर मनमोहन। तो फिर 2019 में क्यों अलग हो गए नायडू जी? 2019 में आप ही से अलग हो गए थे ना नायडू जी? 2019 में आप ही से अलग हुए थे ना, इतिहास तो है ना, देकर गए थे ना ये। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, स्पेशल, वही तो बता रहा हूँ मैं, स्पेशल स्टेटस जो है ये देकर गए थे ये। वही तो बता रहा हूं आपको। राजपूत जी को याद हो गया, उसको स्पेशल स्टेटस देकर गए थे। और हाँ, वही तो स्पेशल स्टेटस देकर गए थे, तब भी अलग हो गए। ये स्पेशल स्टेटस देकर गए थे ना नहीं, 2019 की बात कर रहा हूं, 2019 की बात कर रहा हूं। 2019 में तो आप ही थे। अरे मैं तो 2013 की बात कर रहा हूं। अरे 2000 ये स्पेशल स्टेटस देकर गए थे ना, 2019 में वापस ले लिया था क्या? ऐसा लग रहा है 2019 में एनडीए से अलग हुए थे ना चंद्रबाबू नायडू? नहीं हुए थे जो है स्पेशल स्टेटस के समर्थन। प्रेम जी, 2019 में चंद्रबाबू अलग हुए थे आपसे कि नहीं हुए थे? लेकिन ये स्पेशल स्टेटस देकर गए थे, हमने वापस ले लिया था, ये कहना आप नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं उस स्पेशल स्टेटस में बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं चंद्रबाबू नायडू का इतिहास है, आपसे अलग समर्थन वापस लेने का, आपसे अलग होने का। अरे भाई, ऐसा इतिहास की बात कर रहा है। अच्छा, इतिहास तो यह है कि डीएमके कांग्रेस के विरोध में बनी थी। और जो है राजीव गांधी की हत्या का आरोप जो है डीएमके पर लगाकर गुजराल की सरकार गिराई गई थी। तो अभी डीएमके थोड़ी ना सरकार में प्रेम जी, जो सरकार में है, जिस गठबंधन की बात हो रही है उसी का इतिहास खंगाला जाएगा ना। अभी डीएमके सरकार में थोड़ी ना है। नहीं, सब इतिहास सब खंगाले जाते हैं। देखिए, इतिहास सब खंगाले जाते हैं। सरकार तो आपकी गठबंधन की विपक्ष में थी, और मुलायम सिंह यादव जी को जेल में भेजना चाहिए। हमारी गठबंधन की सरकार स्थिर है, उसकी आप चिंता ही बस ये आपने बड़ा दावा कर दिया। मैं चिंता करने वाला कौन होता है? चिंता तो आपको करनी चाहिए, आपकी पार्टी को करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने, आपने सही जवाब दे दिया। हमारी सरकार स्थिर है, चिंता ही नहीं है। राहुल गांधी चिंतित है, राहुल गांधी चिंतित है। ये आपने बड़ा बोला, ये आपने बड़ा बयान दिया। मैं चाहूंगा इसको सुरेंद्र राजपूत जवाब दें, लेकिन पहले मैं इधर मनोज यादव देखिए, एक चीज तो क्लियर है, जो ये कॉन्फिडेंस प्रेम शुक्ला में दिखता है, इसका कारण भी है। आप लोग पहले कह रहे थे ये गठबंधन चुनाव नहीं जीतेगा, गठबंधन चुनाव जीता। आप लोग कह रहे थे कि नंबर इनके पास है, गठबंधन सरकार नहीं बनेगी, जेडीयू टीडीपी इनके साथ नहीं आए। आप लोग कह रहे थे कि मंत्रालय पे सिर्फ फुटअव्वल होगा, शपथ भी हो गई, मंत्रालय में बंटवारा भी हो गया। अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए ये अब चलेगी नहीं आगे। जो आप कह रहे हैं वो सब होता जा रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है बीजेपी में, और आप कह रहे हैं सरकार नहीं चलेगी, सरकार गिर जाएगी। गौरव जी, बड़ा हतप्रभ हूँ इस बात को देख के और सुन के कि प्रेम शुक्ला किस तरीके से रूंधे हुए गले से आज डिबेट में जवाब दे रहे हैं। अभी एक बात कही गई कि सब कुछ सही है, तो अगर सब कुछ सही है तो गला मेरा रूंधा हुआ है क्या? अरे ये इनके कान ठीक है कि नहीं? नहीं, वो रूंधा हुआ गला नहीं है, उनकी आवाज ऐसी है। तू तड़ाक की भाषा मत बोल, इसको जरा कहना है तमीज में रहे। तू तड़ाक मनोज यादव कह रहा है, तू तड़ाक नहीं, मनोज जी, तू तड़ाक की भाषा कोई नहीं करेगा, प्रेम जी कोई नहीं करेगा। उससे कहना ना तमीज में
मैंने रूंधा हुआ बोला है। तमीज वाला औकात में नहीं ये क्या औकात शब्दों का में। इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी नहीं बिल्कुल बहुमत की सरकार ऐसे नहीं है, शब्दों का औकात इस्तेमाल में। नहीं। मनोज जी नहीं, अरे औकात डिबेट हो रही है, में पब्लिक रद्द नेशनल चैनल पर डिबेट हो रही है, सड़क पर डिबेट नहीं हो रही सर। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप दोनों क्या लोगों से चाहते हैं? रिस्पेक्ट है, इनको- आप दोनों लोगों क्या का चाहते हैं? respect बीच है। में मैंने आपको इंटरप्ट किया? ध्यान देना। आप बोलिए, आपने मनोज यादव आपको बोलिए। मैंने बीच में इंटरप्ट किया क्या? हाँ, बिल्कुल, शांत मनोज रहिए, यादव मुझे बोलिए। बोलने दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अभी ना तो लोकसभा का स्पीकर चुना गया है नहीं, और ना अभद्रता ही मत कीजिए। फ्लोर हाँ, कोई नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं सरकार करेगा। को किसी के बीच में बोलने का 6 शौक महीने के लिए पूरी तरीके से कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिला है कि सरकार पूर्ण रूप से स्थिर है। अगर ये दोनों चीजें नहीं तो निश्चित तौर पे सरकार को ये कहने का भी अधिकार भी नहीं। और अभी कह रहे थे अमित शाह जी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। अरे विद्वान लोगों, देश को बताओ कि जनगणना हुई कि नहीं हुई। सामान्य जनगणना करा पाए मोदी जी? अब तक नहीं करा पाए ना। तो देश को घुमाओ मत। विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है और सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आदरणीय मनूक नागर जी बैठे हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। गजब बात ये, अरे बड़ा हर्ज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। अग्निवीरों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, बड़ा हर्ज है। और किसानों का बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, बड़ा हर्ज है। और तो और उनको आय में अभी दोगुनी लाभ नहीं मिली है, ये भी बड़ा हर्ज है। वो अलग बात की आरएलडी के नेता को मिल गया मंत्री पद और उनकी आय 3 गुना हो गई होगी, ये लेकिन जनता की तकलीफ है, इसलिए बड़ा हर्ज अरे है। आपको और छोड़कर आपसे उधर मैं चले एक गए, ही इस बात पे भी कहूंगा, आपको हर्ज है क्या? जिस तरीके से आप रोज गन्ने की बात करते थे, क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है? आपको छोड़ आरएलडी के- और बीजेपी को मेरे बोलने पे बर्दाश्त